हेलो, हम लोग क्लास 9 लेसन 4 परमाणु की संरचना का अभ्यास पढ़ रहे थे। उसमें हम 4 सवाल लगा लिए हैं अभ्यास का। अब आगे 5वें सवाल से हम अभ्यास का सवाल लगाते हैं। तो सवाल नंबर 5 क्या है? इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। इस अध्याय में हम क्या है, 3 लोगों का परमाणु मॉडल पढ़े हैं। किसका किसका? थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल। इसका क्या करना है? तुलना करना है। तो हम यहाँ पे तुलना लिख दिए हैं और 3 खाना बना दिए हैं। एक में हमने लिखा है जे थॉमसन, वही थॉमसन है जे थॉमसन जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन, यहाँ रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज की थी, और यहाँ पे क्या दिया है? बोर का परमाणु मॉडल। तो हम देखते हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है। थॉमसन ने तरबूज के समान परमाणु मॉडल प्रस्तावित किया, जिसमें परमाणु का धनावेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग के भांति फैला हुआ है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं? विरावेशित होते हैं। वो क्या होते हैं? धनावेशित गोले में तरबूज के बीज के भांति धसे हैं। ऋणावेश तथा धनावेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है। ये जो दोनों होते हैं, ऋणावेश तथा धनावेश, ये परिणाम में समान होते हैं, इसलिए क्या हो जाता है? परमाणु विद्युत उदासीन होता है। दूसरा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इनके अनुसार परमाणु में धनावेशित केंद्र, जिसे नाभिक कहते हैं या नाभिक होता है, कुछ भी आप कह सकते हैं, जहां परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान सांद्रित किए रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थित रिक्त स्थान में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत कम या उपेक्षणीय होता है, बहुत ही छोटा होता है नाभिक, हम पढ़ चुके हैं। तीसरा है बोर का परमाणु मॉडल। इन्होंने क्या कहा था? बोर का परमाणु मॉडल। बोर परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनों की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इन विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। क्या होता है इसमें? उनका ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। प्रश्न नंबर 6, पहले 18 तत्वों में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन विचरण के नियम को लिखिए। उत्तर हम लिखते हैं, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहाँ n इलेक्ट्रॉन कक्षों की क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। अतः विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निम्न है। तो हम देखते हैं कौन कौन के कक्ष हम पढ़ चुके हैं। के एल एम एन। तो पहले कोर्स में क्या है? प्रथम के कक्ष बोलो तो इसमें n बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो n बराबर अगर 1 है तो इसका सूत्र क्या होता है? 2n²। देखिए मैं यहाँ पे लिखा है 2n²। तो 2n² मतलब यहाँ पे लिख देंगे 2, n की जगह पर क्या है? 1 है। तो n की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका बराबर हो जाएगा 2। इसी तरह n बराबर 2 होता है यहाँ द्वितीय यल कक्ष में। 2 × 2² बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसी तरह तृतीय कक्ष बोले तो यम कक्ष में क्या होता है? n बराबर 3। यहाँ पे लिख देंगे हम 2 × 3² बराबर 18। फिर यहाँ चतुर्थ कक्ष बोले तो n कक्ष में क्या है? n बराबर 4 होता है। तो 2 × 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 32। दूसरा है वाहतम कक्ष। बाहर का जो वाहतम कक्ष है, जिसे संयोजकता कक्ष भी कहते हैं, उनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन अगर उससे पूर्व वाले जो कक्ष होते हैं उसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। लेकिन जो बाह्य कक्ष बोले तो बाहरी का जो कक्षा है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूसरा रूल होता है इसका। फिर प्रश्न नंबर 7 क्या है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। तो हम उत्तर लिखते हैं कि तत्व की संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। तत्व परमाणु के अंतिम या वाहतम या संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो त्यागने, प्राप्त किए या साझा किए जाते हैं, ताकि अंतिम कक्षा में अष्टक पूरा हो सके। मतलब क्या है यहाँ पे दिया ना, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो उसमें क्या 8 मतलब अष्टक, वही कह रहा है, अष्टक पूरा हो सके जो होता है वो संयोजकता होता है। जैसे सिलिकॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 14 होती है। इनके जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 284। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इनके बाह्य कोष में कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन हुए। इस इलेक्ट्रॉनों की जो है साझेदारी की क्या होती है? 4 इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से यौगिक बनाता है। चूंकि यह 4 इलेक्ट्रॉन साझा करता है, अतः इसकी संयोजकता कितनी हुई? 4 हुई। या हम कह सकते हैं कि इसकी बाहरी कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी हुई? 4 हुई। उसी तरह ऑक्सीजन का हम देख लेते हैं। ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है कितनी होती है? 8 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 2 और 6। 2 6 के कोष में 2 और यल में 6 होगा। ऑक्सीजन में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्या बाहरी कोष में ऑक्सीजन में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बाह्य कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम कह सकते हैं कि बाह्य बोले तो बाह्य या संयोजी कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले तत्व के लिए संयोजकता का जो नियम होता है वो अलग होता है। तो उसका नियम क्या होता है संयोजकता का? संयोजकता बराबर 8 माइनस बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता बराबर 8 माइनस 6 बराबर 2। तो ऑक्सीजन की संयोजकता बराबर कितनी होगी? 2 हो गई। प्रश्न नंबर 8, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। परमाणु संख्या
द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और समभारिक समस्थानिकों के दो उपयोग भी लिखिए। तो लिखते हैं, पहला क्या है, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? किसी तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है, अर्थात तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। दूसरा है द्रव्यमान संख्या। किसे कहते हैं? कि किसी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को उसकी द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, या कह सकते हैं प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। फिर उसी तरह देखते हैं समस्थानिक। किसे कहते हैं? समस्थानिक एक ही तत्व में समान परमाणु संख्या परंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु हैं। क्लोरीन के दो समस्थानिक के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है 17Cl35 तथा 17Cl37। तो देखिए इसमें क्या दिया है, समस्थानिक में इसमें क्या होता है, परमाणु संख्या जो होती है समान होती है। बोले तो प्रोटॉनों की संख्या ये 17 जो नीचे होता है वो क्या होता है, परमाणु संख्या होती है, और जो ऊपर होता है वो द्रव्यमान संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है परमाणु संख्या समान है, इसका भी 17, इसका भी 17, इसका जो है भिन्न भिन्न है परमाणु द्रव्यमान संख्या, इसका 35, इसका 37। समभारिक। समभारिक किसे कहते हैं? उन तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं जो है समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो, समभारिक कहलाते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो। द्रव्यमान संख्या मतलब जो ऊपर है, मतलब यहाँ पर देखिए आर्गन का 40, यहाँ कैल्शियम का 40 है। इसका जो है परमाणु संख्या आर्गन का 18 है, कैल्शियम का कितना है, 20 है। इसका मतलब इसका परमाणु संख्या भिन्न है परंतु इसका द्रव्यमान संख्या समान है। तो द्रव्यमान संख्या समान है तो समभारिक से आप याद कर सकते हैं कि जिसकी द्रव्यमान संख्या समान, असमस्थानिक से जिसका परमाणु संख्या समान होता है। अब आते हैं समस्थानिक के उपयोग के बारे में जान लेते हैं। तो समस्थानिक का पहला उपयोग क्या है, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के रोगियों को ठीक करने में किया जाता है। दूसरा है आयोडीन 131 का उपयोग गलगंड रोग, बोले तो घेंगा रोग में उपचार में किया जाता है। गलगंड क्या बोलते हैं, जो गला सूज जाता है आयोडीन की कमी से, वो घेंगा रोग जिसे हम बोलते हैं, उसी के उपचार में किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, सोडियम प्लस आयन के पूरी तरह से भरे हुए व यल कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। ये क्या है, सोडियम आयन है। देखिए दिया है इसमें, उत्तर में लिखते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, या परमाणु संख्या भी बोलते हैं परमाणु क्रमांक को। तो सोडियम का परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, 11 होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 281 हो गया। तो देखिए यहाँ पे गिनिए, 2 8 10 1 11 हो गया। और सोडियम आयन जो बनाने के लिए जब सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब क्या बनता है, सोडियम आयन बनता है। प्लस आयन तो एक इलेक्ट्रॉन अगर त्याग दिया तब उसके पास कितने परमाणु संख्या बची, तो 10 बची। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कह सकते हैं, ये क्या हो गया, 10 होता है, 10 होता है। इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 28 हुआ, क्योंकि 2 और 8 कितने हुए, 10 हुए। क्योंकि हम जानते हैं कि के कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और यल कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अगर इतना इलेक्ट्रॉन इसमें हो तो ये क्या है, इनका कोष भरा हुआ है, मतलब इनका घर जो है भर गया है, इससे ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन अब नहीं जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सोडियम प्लस आयन के जो है पूरी तरह से भरे हुए के व यल कोष होते हैं।